हेलो फ्रेंड्स, फ्यूचर एकेडमी में आपका स्वागत है। आगे की वीडियो में हमने कुछ कहावतें देखी। आज के इस वीडियो में भी हम कुछ और कहावतें देखेंगे। अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। कहावत नंबर 1, कंगाली में आटा गीला। इसका अर्थ होता है मुसीबत में और मुसीबत आना। वाक्य के रूप में देखेंगे तो ऐसा कह सकते हैं कि व्यापार हेतु कल बैंक से रुपया उधार लाया और वह भी चोरी हो गया। तो ऐसी परिस्थिति में यह कहावत कह सकते हैं कि कंगाली में आटा गीला, यानी और पहले से ही मुसीबत है, उसके ऊपर और मुसीबत का आना। नंबर 2, कहा राजा भोज कहा गंगू तैली, यानी इसका अर्थ होता है दो व्यक्तियों की परिस्थिति में अंतर होना। वाक्य के रूप में देखेंगे तो कह सकते हैं उस साधारण गायिका की तुलना तुम लता मंगेशकर से कर रही हो, यह बात उचित नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में एक की तुलना दूसरे के साथ की जा रही है और दोनों की परिस्थितियों में अंतर है। तो ऐसी परिस्थिति में हम कह सकते हैं कि कहा राजा भोज कहा गंगू तैली। नंबर 3, ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया, यानी इसका अर्थ होता है भाग्य की विचित्रता। वाक्य के रूप में देखेंगे तो कुछ लोग दूसरों के लिए मंदिर तथा धर्मशालाएं बनवाते हैं तथा कुछ अपने लिए एक समय का भोजन भी जुटा नहीं पाते। ऐसी परिस्थिति में हम ये कह सकते हैं कि ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया। आप जानते हैं कि हमारे समाज में ऐसी परिस्थितियां हमें काफी जगह देखने मिलती है, जहाँ पे कुछ लोग इतने ज्यादा अमीर होते हैं कि उनके पास पैसे रखने की जगह नहीं होती, तो दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं तो एक टाइम का भोजन भी जुटा पाते नहीं है। तो हम ऐसी परिस्थिति में कह सकते हैं कि ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया। नंबर 4, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। इसका अर्थ होता है एक दोष के साथ दूसरा दोष भी लग जाना। अगर वाक्य के रूप में देखने जाए तो कह सकते हैं कि वह शराबी तो था ही, अब जुआ भी खेलने लगा। तो ऐसी परिस्थिति में हम ये कहावत कह सकते थे, कहते हैं कि एक तो करेला है ऊपर से नीम चढ़ा, यानी ऑलरेडी एक दोष तो है उसके अंदर, उसके साथ साथ कुछ और बुरी बाबतें बुरी आदतें भी उसके अंदर लग गई है। नंबर 5, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। इसका अर्थ होता है छल कपट तथा चालाकी से एक ही बार काम निकल सकता है। वाक्य के रूप में देखेंगे तो एक बार तो तुम मुझे धोखा देकर रुपये ले जा चुके हो, अब मैं तुम्हारी चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आ सकता, क्योंकि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। आप एक बार चालाकी से या छल कपट करके एक बार किसी इंसान को अपने वश में ला सकते हो, लेकिन वह इंसान भी दूसरी बार समझ जाएगा कि आप क्या करना चाहते हो। तो ऐसी परिस्थितियों में ऐसे चालाक इंसान या जो हमारे पास ऐसा करने आ रहे हैं, उनके लिए हम ये कहावत कह सकते हैं कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। नंबर 6, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। इसका अर्थ होता है लज्जित या अपमानित होकर इधर उधर रोष प्रकट करना। यानी वाक्य के रूप में देखेंगे तो जब पुलिस तुम्हारी पिटाई कर रही थी तब तो तुम कुछ न बोले, अब मुझ पर बरस रहे हो। तो ऐसी परिस्थिति में जब आप किसी बड़े इंसान के सामने कुछ नहीं कह सकते, लेकिन आपसे छोटे हैं या फिर आपके समवय के हैं, ऐसे इंसानों के ऊपर आप रोष प्रकट करते हो तब, और आप जब बोलना होता है तब नहीं बोल पाते हो, और जब आपसे छोटे हैं उनके ऊपर अपना गुस्सा व्यतीत करते हो, रोष प्रकट करते हो, तब इसी परिस्थिति में यह कहावत कह सकते हैं कि खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। नंबर 7, घर की मुर्गी दाल बराबर। इसका अर्थ होता है आसानी से प्राप्त हुई वस्तु को अधिक महत्व नहीं दिया जाता। वाक्य के रूप में देखेंगे तो उसका बड़ा भाई डॉक्टर है, मगर वह बीमार हुआ तो शहर से दूसरा डॉक्टर बुलाया गया। तो ऐसी परिस्थिति में हम ऐसे कह सकते हैं कि घर की मुर्गी दाल बराबर, यानी आपके पास जो परिस्थिति जो चीजें अवेलेबल है, जो लोग अवेलेबल है, आप उनकी वैल्यू नहीं करते, लेकिन आप बाहर के लोग बाहर की चीजें उनकी वैल्यू करते हो, तब एक कहावत कही जाती है कि घर की मुर्गी दाल बराबर। ओके फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हमने और कुछ कहावतें देख ली। आपको ये कहावतों का अर्थ और उसको वाक्य में कैसे रूपांतरित किया जाता है वो आपने सीख लिया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, दूसरे के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वंस अगेन थैंक यू।